वहीं दूसरी ओर खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आती हुई, जहां सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कलेक्टर अनुराग वर्मा और नगर निगम आयुक्त राजेश शाही की मौजूदगी ने सियासी विवाद पैदा कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने दोनों अधिकारियों की ध्वज प्रमाण करते हुए तस्वीरें शेयर कर उन पर मुख्य सचिव से सवाल किया है, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी। वहीं भारत निर्वाचन आयोग से कहा गया है कि चुनावी गतिविधियों से इन अधिकारियों को दूर रखा जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे ने कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने बयान दिया कि भारत निर्वाचन आयोग से हम शिकायत करेंगे कि इन अधिकारियों की विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई जाए। नगर निगम के ये कलेक्टर और आयुक्त सब शासकीय कर्मचारी हैं, आईएएस अधिकारी है। इनके एक नॉर्म्स होते हैं। आईएएस अधिकारी कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन से फंक्शन अटेंड कर सकता है, और ये इनकी ये अटेंडेंस से मेल नहीं खाती। और हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है इन सब का संज्ञान लेंगे। कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो ये इन सब का संज्ञान लेके जो भी एक्शन होता है, इन अधिकारियों का जो प्रोटोकॉल है उसका जो भी उल्लंघन हुआ होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग क्या इस चुनाव संबंधित तैयारियों से इनको दूर ये भारत निर्वाचन आयोग से कांग्रेस पार्टी लिखेगी, उनको लिखित में कंप्लेंट करेगी। इस तरह के अधिकारियों की निर्वाचन में कोई ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। तो ये जो हम लोगों का रूटीन जेपी धनोपिया जी है वो इसका संज्ञान लेंगे और उसकी चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत करेंगे। चुनाव कैसे संपन्न होंगे? भारत का संविधान देश के हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दे रखता है और भारत के संविधान की धारा 19 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि अपनी स्वतंत्रता के तहत, धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय स्वतंत्रता के तहत जाकर के वो इन चीजों को अभिव्यक्त कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेक तनखा साहब हाईकोर्ट और सुप्रीम के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पहले दृष्टांत यह भी देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, चाहे वो दिग्विजय सिंह का शासनकाल रहा हो, चाहे वो कमलनाथ जी का शासनकाल रहा हो, रीवा में भी रीवा के कलेक्टर, कांग्रेस पार्टी के समय कमलनाथ जी जब आए थे तो रीवा के कलेक्टर और रीवा के कमिश्नर, क्योंकि जब कोई भी मंत्री आता है या मुख्यमंत्री आता है तो इसी तरह के एक कार्यक्रम में जाकर के दंडवत कर रहे थे। मंडला की भी घटना यही है और नीमच की भी यही घटना हुई थी। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि और इस जो हम अपनी भारत माता को प्रणाम न करें, हम नमस्ते सदा वत्सल्य को लेकर के प्रणाम न करें इस भारतवर्ष में रह करके, तब तो बहुत ही अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं समझता हूं कांग्रेस के पास आज मुद्दे नहीं है, मुद्दा भीन हो चुकी कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो इसी तरह की उलझुल बातें करती है और इतने बड़े पद में बैठे व्यक्ति को इस तरह की छोटी बातें करना शोभा नहीं देता। नहीं, इसमें सीएस के एक्शन लेने की बात इसलिए नहीं आती है क्योंकि कलेक्टर और कमिश्नर साहब अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है, अगर कोई मंत्री आता है वहां पर जाते हैं, विभागीय मंत्री आता तो भी जाते हैं। इसमें सीएस एक्शन क्यों लेंगे? अगर विभाग और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश के अंदर देश की राष्ट्रीय विचारधाराओं को उत्तरोत्तर समृद्धि में लगा रहता है, उसके संरक्षण संवर्धन की दिशा में कार्य करता है, हम नहीं समझते में इसमें किसी तरह कोई एक्शन बनता है कानून के तहत। उन्होंने ये भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के ऐसे अधिकारियों को चुनाव संबंधित तैयारियों से दूर रखेंगे क्या? भारत निर्वाचन आयोग की अब स्वतंत्र जो है वो संवैधानिक संस्था है, देश के अंदर स्वतंत्र चुनाव कराने की संस्था है। ये निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को करना है, लेकिन इस संवैधानिक दृष्टिकोण से और न्यायिक दृष्टिकोण से ऐसी कोई भी कानून में धाराएं नहीं, ऐसी कोई भी आईपीसी, सीआरपीसी में प्रावधान जिसके तहत कोई कार्रवाई बनती है।